बंजर धरा की तीव्र प्यास को मिटाने हेतु, बंजर धरा की तीव्र प्यास को मिटाने हेतु अंबर से बादलों को झाड़ सकता है तू। और भूमि का सपूत जो खड़ा है मुट्ठी भींच के तो सिंह के भी शीश को उखाड़ सकता है तू। और सिंह शोक हरण करण हेतु रावण की वाटिका को पल में उजाड़ सकता है तू। और वीर रघुवीर के समान हनुमान संग कालजयी रावण पछाड़ सकता है तू। और महर्षि दधीची ने यदि अपनी अस्थियों का दान नहीं किया होता तो त्रैलोक्य को अभय कैसे प्रदान होता। इसलिए कहते हैं अस्थियों का दान लेके लोक शोक मेटने को, अस्थियों का दान दे के लोक शोक मेटने को एक एक चर्म को उतार सकता है तू। और श्री बर्बरीक जी ने यदि अपना श्री मस्तक श्री कृष्ण के चरणों में नहीं समर्पित किया होता तो फिर कौरवों की पराजय कैसे होती और पांडवों की जय कैसे होती। धर्म हेतु उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपने मस्तक को समर्पित कर दिया। तो बर्बरीक के समान धर्म हेतु कर्मवीर, बर्बरीक के समान धर्म हेतु कर्मवीर कृष्ण चरणों पे शीश वार सकता है तू। बन के भगीरथ जी भारत की भूमि पर, बन के भगीरथ जी भारत की भूमि पर गंग की तरंग को उतार सकता है तू। और ध्रुव प्रहलाद के समान जगदीश को भी, ध्रुव प्रहलाद के समान जगदीश को भी प्रेमवश भूमि पे उतार सकता है तू, प्रेमवश भूमि पे उतार सकता है तू। और इसका एक बहुत ही सुंदर सा एपिसोड हम बहुत जल्द ही आप सबके समक्ष लेकर प्रस्तुत होने वाले हैं। फिलहाल आप हमें तब तक कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको ये सारी कविताएं कैसी लगी हैं। यदि अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और हाँ, एक बात और, प्रेम सबसे बलवान होता है, प्रेम के बिना कुछ नहीं हो सकती। इसलिए रहीम जी ने भी कहा है कि जहाँ काम आवे सुई कहा करी है तलवार। और प्रेम सबसे बलवान होता है। प्रेम के वशीभूत होकर श्री प्रहलाद जी के पुकारने पर श्री भगवान नरसिंह रूप धारण करके इस धराधाम पे आए। और जहाँ उनके स्वरूप को देख करके सभी देवता, सभी देवियाँ, सभी त्रैलोक्य में सभी कंपायमान थे, सभी भयभीत थे, वहीं श्री प्रहलाद जी भगवान की गोदी में चढ़कर बैठ गए। और प्रभु उन्हें जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है वैसे चाट रहे हैं। इसलिए प्रेम सबसे बली होता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। और आप सबको आने वाले सावन की एडवांस बधाई। जय श्री राम।